गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? प्रीति, मोनिका, ठीक है, हुस्ना, मासूमा, अक्षिता, माधुरी, नूर, रेशमा, समद, ख्याति, बलविंदर, रुचिता, रेखा, अबीरा, यास्मिन, माधुरी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभिषेक सर कैसे हैं? लुबना, शिवानी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम्म। अच्छा, दिल्ली में कौन कौन रहता है, मेरे को एक बार ही बताना, कौन कौन है दिल्ली से? नगमा, ओके, रहमान। भाई दिल्ली में ठंड कैसे बढ़वा दी एकदम, मेरी तबीयत खराब हो गई। बारिश हो जा रही है 2-3 दिन से लगातार। चलो, दैट इज सो गुड। आप सुबह सुबह मॉर्निंग में आ रहे हैं, सारी ट्रेनिंग्स लेने आ रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग। आप चाहते कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप ट्रेनिंग्स लेने आते हैं, तो इट इज समथिंग दैट शोज कि आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं। आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसी की वजह से ये ट्रेनिंग्स अटेंड करने आते हैं। कभी कभी हो जाता है कि कहीं बिजी है तो रिकॉर्डिंग देख ली, बट हाँ, मेरा मानना है जो लोग लाइव आते हैं, दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा सीरियस है, तभी वो लाइव आते हैं, नहीं तो कुछ और भी कर सकते हैं इस टाइप के। करेक्ट। एब्सोल्युटली सर। सर, आपका गला बहुत खराब है, दवा लिया आपने? बिल्कुल लेंगे रहमान सर, अब थोड़ी देर में लेंगे। कोई बात। अच्छा, मुझे जल्दी से बताना, कल मैंने 5 रूल्स ऑफ आवर बिजनेस बताए थे, किस किस को याद है? किस किस को याद है 5 रूल्स ऑफ बिजनेस? मोनिका, अभिषेक, अक्षता, हम्म, ख्याति, योग्यता, ठीक है, ठीक है। जल्दी से बताएगा कोई चैट बॉक्स में, क्या है वो 5 रूल्स? बिल्कुल आसिया। सी मोर पीपल, दैट यू सी मोर पीपल, ठीक है, यूज द लॉ ऑफ एवरेज, इंप्रूव योर एवरेज, करेक्ट करेक्ट। तीन, 3 रुपए सेम है? नहीं। तीन सेम है, बट हाँ मीनिंग अलग अलग है, बिल्कुल। टाइटल सेम है बट मीनिंग अलग अलग है। करेक्ट। तो अब जो सी मोर पीपल, लास्ट में मैंने एक 5th पॉइंट बताया था कि इम्प्रूव योर एवरेजेस, क्या याद है ये सबको? यस और नो? यस, 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 यस। तो आज का जो सेशन है ना, ये कंप्लीटली उसके ऊपर होने वाला है कि आप कैसे अपने एवरेजेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने कल आपको 6 पॉइंट लिखवाए थे। फर्स्ट है प्रोस्पेक्टिंग, सेकंड है रेपो बिल्डिंग, थर्ड है नीड आइडेंटिफिकेशन, फोर्थ है आपका प्रेजेंटिंग, फिफ्थ है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एंड सिक्स होता है क्लोजिंग। याद है ये सबको? लिखा हुआ है सबने? यस और नो? कोई ऐसा है जिसने नहीं लिखा? साइमा ने नहीं लिखा, ठीक है। जिसने नहीं लिखा, एक बार ही मी लिखना है यहाँ पे, कि किसी ने नहीं लिखा तो। आफरीन, साइमा, ओके। इज देयर एनीवन एल्स? सैमसंग सर, आप जो भी हैं, ये अपना नेम चेंज कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं लिखा? अच्छा, ओके ओके ओके, आप बिल्कुल ही नहीं कर रहे। अभी आपको फिर फर्स्ट सेशन अटेंड करना है सानिया, अभी आपको एकदम से नहीं करना है। ऑल दो अब आपके पास कॉल्स आ जाएंगी सर्विस मैनेजर की, वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिसने नहीं लिखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल का सेशन आपको अटेंड करना है, तभी आपने नहीं लिखा है। अगर आपने कल का सेशन नहीं अटेंड किया होगा, इसी वजह से ये है कि आपने उसको लिखा नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल का सेशन आप पहले अटेंड करें। ठीक है, बिल्कुल अक्षता। प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। अब सुनो, अब ना इस चीज को बहुत ढंग से ध्यान से सुनो। आप इस बिजनेस में, इस काम के अंदर तब अच्छे हो पाते हो जब ना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है,
आप अपने लिए सोच पाते हो कि हाँ भाई, मेरी सेल्फ इमेज जो है वो अच्छी है। और वो कब होती है अच्छी? वो तब अच्छी होती है जब आप एक एक चीज में इनमें अच्छे होते जाते हो। लेट से आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, तो प्रोस्पेक्टिंग के अंदर जब आप अच्छे होते हो तो आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी। रैपो बिल्डिंग में आप अच्छे होते हो तो आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी। सेम वे नीड आइडेंटिफिकेशन, सेम वे प्रेजेंटिंग, सेम वे आंसरिंग द ऑब्जेक्शन एंड सेम वे द क्लोजिंग। जब आप इन छह चीजों में एक एक करके अच्छे होते जाते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। जैसे मान लो, मैं आपसे एक एग्जांपल में पूछता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो स्विमिंग करना जानते होंगे और कुछ लोग होंगे जो नहीं करना जानते। मैं मान लेता हूँ कि किसी को भी स्विमिंग नहीं आती। क्या लगता है अगर अब मैं आपको डायरेक्टली स्विमिंग पूल में उतार दूं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि डर आएगा? डर, 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 डर। लेकिन क्या हो अगर आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाए और आप सीखो, और सीख के आप स्विमिंग पूल में उतरो, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या होगा? कॉन्फिडेंस, 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 करेक्ट, करेक्ट। सेम वे, सेम वे, जब आप प्रोस्पेक्टिंग की भी ट्रेनिंग लेते हैं, जब आप रैपो बिल्डिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, जब आप नीड आइडेंटिफिकेशन की ट्रेनिंग लेते हैं, प्रेजेंटिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, आंसरिंग द ऑब्जेक्शंस की भी ट्रेनिंग लेते हैं, और इवन क्लोजिंग की भी ट्रेनिंग लेते हैं, आप इसमें भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तब आप अपनी फर्स्ट कॉल बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये सारी चीजें मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। मेरे रिकॉर्डेड सेशन और भी हैं, ऑल्दो मैं इसमें भी सिखाऊंगा, लेकिन डेप्थ में जो मैंने बिल्कुल बताया हुआ ना, उसके लिए डिफरेंट सेशन है, तो वो वाले भी मैं आपको सेंड करूंगा। फिलहाल, फिलहाल अभी यहाँ पे ना दो चीजें कवर अप होने वाली है। पहली तो क्या, जो मैं ये प्रोस्पेक्टिंग रेपो बिल्डिंग आपको ओवरव्यू दूंगा कि क्या होता है ये। दूसरा क्या, कि इसको हम यूज कैसे करते हैं कस्टमर के साथ। यानी कि क्या, जब हम कस्टमर से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करने लगे हैं, कस्टमर ने पहली बार इंक्वायरी करी है और अब हम उसको फर्स्ट टाइम कॉल करने लगे हैं, तो कैसे सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको पिच करना है। ये नहीं कि बस रैंडमली बात करनी चालू कर दी, नहीं, प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एग्जैक्टली exactly आपको करना क्या क्या है। कौन कौन एक्साइटेड है इस चीज के लिए कि हाँ भाई स्टेप बाय स्टेप मेरे को पता चल जाए? मोनिका, रेमान, रुचिता। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक। तो देखो, प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअल में होता क्या है वो समझ लो। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ही यही होता है कि आइडेंटिफाई करना कि जिस सामने वाले ने हमारे पास इंक्वायरी करी है, क्या वो हमारी काम के लिए सही है भी, क्या उसने इंक्वायरी करी भी थी कि नहीं। करेक्ट। अब जैसे ही आप फर्स्ट कॉल करेंगे ना, तो फर्स्ट कॉल पे सबसे पहला सवाल ही आपका ये होता है। आपने बोला कि मेरी बात, लेट से मैं मान लेता हूँ धनश्री बैठी है, मैं बोल रहा हूँ धनश्री ने इंक्वायरी करी, क्या मेरी बात धनश्री से हो रही है? वो कहेगी यस, मैं धनश्री बात कर रही हूँ। मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि मैं करण बात कर रहा हूँ दिल्ली से। आपकी एप्लीकेशन आई थी, आपकी इंक्वायरी आई थी सोशल मीडिया के थ्रू। आप पार्ट टाइम वर्क ढूंढ रहे हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क ढूंढ रहे हैं, बताइए मुझे क्या जानना चाह रहे हैं। सामने वाले को याद आएगा कि हाँ भाई मैंने इंक्वायरी करी थी, तो मैंने इसके लिए क्या कहते हैं, अभी सामने से कॉल आया, उसमें क्या हुआ, सामने वाला बोलेगा कि हाँ मैंने करी थी, दैट मीन्स वो हमारे लिए राइट कस्टमर है। अगर उसने कॉल उठा के ये वाली बात बोली कि हाँ मैंने इंक्वायरी करी थी, दैट मीन्स आपका प्रोस्पेक्टिंग डन हो गया, वो सही कस्टमर है भाई। थैंक यू योगिता। यानी कि वो बिल्कुल सही कस्टमर है। आपने बिल्कुल डायरेक्टली उससे पूछा कि आपने इंक्वायरी करी थी और उसने कहा कि हाँ मैंने इंक्वायरी करी थी, तो वो करेक्ट कस्टमर है। अब सेकंड पार्ट क्या आता है? सेकंड पार्ट आता है रैपो बिल्डिंग का। किसका आता है? रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? सीधे साधारण शब्दों में समझ लो, किसी से रिलेशन बना।
किसी से रिलेशन बनाना ये नहीं कि फ्रेंडशिप हो जानी। एक ये वाली चीज कि आप मान लो पहली बार किसी से मिले हो और आपको पता चले हाँ भाई यार ये इंसान तो अच्छा है, इससे बात करी जा सकती है, इससे बात करी जा सकती है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जिनसे मिलके लगता है यार इनसे बात ही नहीं करनी। होता है कि नहीं होता? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, ये सुनो। हाँ। हाँ। वो होता क्यों है? वो होता है इसलिए क्योंकि सामने वाले में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, कि इसलिए हमें लगता है कि यार इससे क्या बात करें, वो बात आगे ही नहीं बढ़ पाती। तो सेम वे रेपो बिल्डिंग क्या होती है? रेपो बिल्डिंग का मतलब यही है कि आप कस्टमर से हाँ मिल जाएगी, कस्टमर से ये चीज बात करें, कस्टमर से रैपो को बिल्ड करें, रिलेशन बिल्ड करें, कि कैसे वो आप पे ट्रस्ट करे कि हाँ भाई इससे बात करने लायक है ये बंदा। और ये रैपो बिल्ड कैसे होती है? रैपो बिल्ड होती है सामने वाले से क्वेश्चनिंग करके, सामने वाले से क्वेश्चनिंग करके कि कैसे आप उससे क्वेश्चंस करोगे। मैं एंड में पूरा बताऊंगा कॉल करनी कैसे है, वो भी रोल प्ले करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। तो अभी समझना है, फिर एंड में करके भी दिखाऊंगा कि करना कैसे। रेपो बिल्डिंग में आपने क्या किया? पहला क्या किया आपने? प्रोस्पेक्टिंग करी, देखा कि क्या ये कस्टमर सही भी है या नहीं है। सेकंड क्या किया आपने? रेपो बिल्ड करी, जब आपको पता चला कि हाँ भाई ये कस्टमर ठीक है, तो अब आपने रेपो बिल्ड करनी स्टार्ट करी। रेपो बिल्ड करने के लिए ना आपको कॉमन ग्राउंड फाइंड करना पड़ता है। लेट्स से जैसे मैंने पूछा कि कौन कौन लोग दिल्ली से, तो वो एक रेपो बिल्ड करने का ही तरीका था कि मुझे पता चला यहाँ आसपास लोग हैं, तो ठीक है यार दिल्ली के अंदर तो मौसम ऐसा हो रखा है, ठंड बढ़ गई एकदम से। अब ऐसे ही जब आप कस्टमर के साथ होते हो ना, ये एग्जांपल दिया है, अब ये मत कस्टमर से पूछने लग जाना कि आप भी दिल्ली से हो ये हो, लेकिन हाँ एग्जांपल दिया है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला आपने क्या पूछा? आपने क्वेश्चन पूछा कि सर आप कहाँ से हो? उसने बताया कि मैं जयपुर से हूँ। अच्छा जयपुर से हूँ, दैट इज वेरी गुड। मैं दिल्ली से हूँ और क्या कहते हैं, मैंने काफी सुना है जयपुर के बारे में, जयपुर इज अ गुड प्लेस। मेरे को थोड़ा सा बताइए आप अभी करते क्या हो? वो बताएगा, चाहे स्टूडेंट है, चाहे वर्किंग कर रहा है, चाहे बिजनेस है, चाहे अनएम्प्लॉयड ही क्यों ना हो, अगर आप किसी से कुछ पूछोगे तो वो बताएगा। क्यों? क्यों बताएगा? क्योंकि इंक्वायरी उसने करी है, हमने नहीं करी। वो इंक्वायर करके हमारे पास आया, तो आप क्वेश्चन करोगे उससे। उससे आपने पूछा क्या करते हो? लेट से एग्जाम्पल में उसने कहा कि मैं जॉब कर रहा हूँ। आपने कहा अच्छा जॉब कर रहे हो, किस चीज की जॉब है आपकी? क्यूरियोसिटी से आपने पूछा, इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी अप्रोच। क्यूरियोसिटी से आपने पूछा किस चीज की जॉब है आपकी? उसने बताया कि सर मैं फाइनेंस में वर्क करता हूँ। अच्छा फाइनेंस में हो, बहुत बढ़िया। सर कितना टाइम हो गया फाइनेंस में वर्क करते हुए? सर मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल से आप फाइनेंस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। सर ये फर्स्ट टाइम आपने ऐसे इंक्वायरी करी है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप कुछ इनकम करना चाह रहे हैं, अर्निंग करना चाह रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम ऐसे आपने इंक्वायरी करी है? वो बताएगा कि हाँ या ना भी बोल सकता है, हो सकता है वो कहे नहीं मैंने पहले भी करी थी। कोई दिक्कत नहीं, उससे पूछना है, ठीक है। आईडीपी में क्या आपकी फर्स्ट इंक्वायरी है, पहली बार आपने आईडीपी में करी है? वो कहेगा हाँ मैंने पहली बार करी है। ठीक है ठीक है। तो सर जितना मैं अभी आपकी बातों से समझ पाया हूं, मुझे क्लियर हुआ है कि आप फाइनेंस में वर्क करते हो, उसी की बातें फिर से रिपीट करनी होती है। क्यों? इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकली सामने वाला ट्रस्ट करता है कि हाँ भाई मेरे को ये इंसान सुन रहा था, ऐसे ही नहीं कि ये बस रैंडमली क्वेश्चन कर रहा था। जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड सेल्स वालों से बात करोगे ना, आप उनको कुछ भी बता दो, वो बस अपनी पिच मारते रहेंगे। आपने बताया भी ना कि सर ये वाली चीज है मेरे साथ नहीं है, प्रॉब्लम है, मैं नहीं ले सकता क्रेडिट कार्ड, वो फिर भी बोलेंगे नहीं सर ऑफर है ये है वो। तो हमें वो नहीं करना। हम क्रेडिट कार्ड सेल्स में नहीं है, हम कंसल्टिंग में है। और कंसल्टिंग का मतलब ही क्या होता है? कंसल्टिंग का मतलब होता है सामने वाले को समझ के, उसकी प्रॉब्लम को समझ के राइट आंसर करना। क्या सबको इस डिफरेंस का मतलब, डिफरेंस समझ में आ रहा है ये वाला? कि कंसल्टिंग और सेल्स में डिफरेंस होता है। सेल मतलब सामने वाले को जबरदस्ती कुछ भी बेचना,
और कंसल्टिंग मतलब कि सामने वाले ने अपनी प्रॉब्लम के लिए इंक्वायर किया है तो उसको सुन के उसका सॉल्यूशन देना। ठीक है। कर कर वी आर ऑल कंसल्टेंट्स। आपने भी आपने भी मेरे से कंसल्टिंग ही ले रहे हो, कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर स्टेबल हो सको, कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छे लेवल पे पहुंच सको। ये भी कंसल्टेशन ही है। सेम वे आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपकी तबीयत खराब है, आपने तबीयत ठीक करवाने के लिए कंसल्टेशन लोगे डॉक्टर से। तो उसी तरीके से किसी की लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंजेस है या कुछ भी है, तो वो हमसे कंसल्टिंग ले रहा है कि कैसे इसको ठीक करेंगे। अभी बताएंगे कि ठीक कैसे करेंगे, अभी पार्ट ये चल रहा है कि हम कंसल्टिंग वाले पे ठीक। आप कंसल्टिंग वाले पार्ट पे आए, रैपो बिल्डिंग पे। जब आपने चार पांच क्वेश्चंस पूछ लिए, चार पांच क्वेश्चंस पूछ लिए, तो इससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली थर्ड पार्ट आया, आपको उसकी नीड पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि उसकी नीड क्या है, एक्चुअल में उसकी जरूरत क्या है। जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखवाया है, नीड आइडेंटिफिकेशन, इससे निकल के आएगी। अब क्या हुआ, लेट से कि मैंने पूछा ये चीज और मुझे पता चला कि भाई ये फाइनेंस में है, ये सारी चीजें करना चाह रहा है। तो मैंने पूछा कि आप जॉब में हो, 3 साल से जॉब भी कर रहे हो। अब मैंने पूछा कि सर, जितना मुझे समझ में आया है कि आप फाइनेंस में हो, पिछले 3 साल से जॉब भी कर रहे हो, लेकिन आप कोई ना कोई साइड सोर्स ऑफ इनकम देखना चाह रहे हो, क्योंकि जॉब से आपका या तो प्रॉब्लम चल रही है या कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। क्या मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, यस और नो? आपने उससे पूछा क्या मैं सही कह रहा हूँ, यस और नो? वो खुद बताएगा कि हाँ आप ये सही कह रहे हो, मेरे को एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्वायरी करी है। या फिर वो ये भी बोल सकता है कि नहीं, मेरे को इनकम वगैरह के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है, मैं जॉब छोड़ना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना करियर शिफ्ट करूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। अब जैसे लास्ट मंथ मेरी बात हो रही थी सफ्तर हसन सर से। टेक महिंद्रा में उन्होंने वर्क किया है 11 साल और अच्छे लेवल पे है, बट ये है कि कोविड के टाइम पे कुछ ना कुछ डेट हो गया था उनके ऊपर। अब वो अपनी ना ईएमआईज, मतलब ईएमआईज तो पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। ऑलरेडी अच्छे लेवल पे है, स्पैनिश ट्रांसलेटर है वो, अच्छी इनकम भी कर रहे हैं, जॉब भी अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन क्या वो अपना करियर शिफ्ट करना चाहते हैं। वो अब चाहते हैं कि अपनी लाइफ में वो इस लेवल पे आए कि भाई इनकम तो मैं 1 लाख कर ही रहा हूँ, इनकम मेरी बढ़े, उतनी ही रहे, लेकिन मेरे पास टाइम की फ्रीडम हो जाए, मैं अपने टाइम को फ्री कर पाऊं, मैं बार बार जॉब्स के लिए भटकू ना, मैं बार बार इधर उधर ना जाऊं। इसी तरीके से हर इंसान का कुछ ना कुछ अलग फैक्टर होता है कि क्यों वो करना चाहता है। भी और डिटेल में बताऊंगा, सारी चीजें ये क्लियर होंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है ना, बिल्कुल डेप्थ में समझाऊंगा इसको। अब क्या हुआ, आपको ना उसकी नीड पता चली कि इसकी नीड क्या है। अब आप बीइंग अ कंसल्टेंट ऑफ आईडीपी, आप आईडीपी के कंसल्टेंट होते हुए ये चीज सोचोगे, क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं, क्या हमारी कंपनी, हमारी सर्विसेज इसकी हेल्प कर सकती है कि नहीं कर सकती। अब आप ही लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताना, किसी को किसी भी तरीके का फाइनेंशियल चैलेंज हो, क्या लगता है सोशल मीडिया अगर वो सीख जाए, सोशल मीडिया का स्किल उसके पास आ जाए, तो क्या उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं? चाहे आज हो ना हो कोई बात नहीं, कुछ टाइम के अंदर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, यस और नो? यस, 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 100% होगी। और क्यों होगी 100%? क्योंकि सोशल मीडिया एक अकेला ऐसी प्लेटफॉर्म है जो आपको कंपाउंडिंग में रिजल्ट देता है। आपकी एक वीडियो वायरल हुई, दैट मीन्स आपको लाखों लोगों के वो आ सकते हैं, लाखों लोगों की इंक्वायरीज आ सकती, हजारों की इंक्वायरीज आ सकती। दैट इज समथिंग कि आप एक्चुअल में सामने वाले की हेल्प कर रहे हो। बहुत लोगों को ना पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे ना माइंड में शुरुआत में बहुत नेगेटिविटी थी। मुझे ना किसी ने बोला था, मैंने ना एमएलएम के बारे में सुना था कि चेन सिस्टम होता है ये वो वहां पे।
तो मुझे ना लगा था कि हमारा काम भी चेन सिस्टम का है, कि बंदे जोड़ो और बात खत्म, बंदे जोड़ो बात खत्म, यही करना हमें। बट मेरे को ना, मेरे जो मेंटोर रहे हैं प्रांशु रंजन जी, उन्होंने मेरे को एक बात सिखाई। कहते करण भाई, आपको क्यों लगता है ये चीज कि आप किसी बंदे को जोड़ रहे हो? मैंने कहा भाई, और क्या काम हो रहा है? यही तो हो रहा है कि सामने वाला इंक्वायर करता है, कि हम उसको बस उसको बता देते कि ये। कहते करण भाई, एक चीज बताना, क्या इंक्वायरी उन्होंने खुद करी है या आपने उनको रीच किया? मैंने कहा उन्होंने खुद करी है। अब मुझे एक चीज बताना, क्या उनको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए या आप जबरदस्ती उनके पीछे पड़े हो? मैंने कहा कि नहीं भाई, उनको उनकी प्रॉब्लम का। उन्होंने बोला, कहते करण भाई, मान लो अगर सामने वाले की प्रॉब्लम है और आप उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, तो क्या वो रुकेगा? क्या वो कहीं और जाके अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करवाएगा? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल जाएगा। तो करण भाई, आप सही बन के बैठो। अगर आप सही नहीं बैठे ना, तो इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सामने वाले की मजबूरी का, सामने वाले की प्रॉब्लम का गलत फायदा उठा सकते हैं। अगर आप सही हो ना, लोग आपसे सॉल्यूशन लेंगे। तो यही कल्चर मैंने डेवलप किया कि हाँ भाई, सामने वाला खुद से इंक्वायर कर रहा है, सामने वाला खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, बजाय कि वो किसी ऐसी जगह चले जाए जहां पे उसके साथ फ्रॉड हो जाए, स्कैम हो जाए, या कुछ भी ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से वो अपना फेथ ही लूज कर दे, उसका कॉन्फिडेंस ही चले जाए, उसकी होप ही खत्म हो जाए। इससे बेटर है कि मैं उसकी हेल्प करूं, ताकि वो भी अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। और जब ये इंटेंशन मेरे दिल में आके बसा कि हाँ भाई, मुझे सामने वाले की हेल्प करनी है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मेरे लिए ये काम मतलब कि खेल कूद में होने वाला चीज। क्योंकि मेरा इंटेंशन ही यही है कि मैं सामने वाले की हेल्प करूं। और अगर मैं हेल्प नहीं कर सकता, तो मैं मना भी कर देता हूँ कि मुझे नहीं पता, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आप कहीं और चले जाइए। जब तक आपके अंदर ये इंटेंट नहीं आएगा कि मैं सामने वाले की हेल्प कर रहा हूं, ध्यान रखना, आपको ना बार बार लगेगा कि यार मेरे लिए मुश्किल है, मेरे को टफ लग रहा है, ये मेरे को टफ लग रहा है। लेकिन जब आप किसी की हेल्प करने की इंटेंशन से वर्क करोगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाए। कौन कौन एग्री करता है इस चीज से, कि हाँ भाई, अगर आप किसी की हेल्प करने के लिए कोई काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक। अब जैसे ही आपने नीड को आइडेंटिफाई किया, आपको पता चला कि सामने वाला क्या करना चाह रहा है। सामने वाला चाहता है कि, जैसे मैंने सफ्तर जी का एग्जांपल दिया, कि सामने वाला चाहता है कि भाई मेरे को अपना करियर शिफ्ट करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने करियर से फ्री हूँ। आपने देखा क्या ये हमारी कंपनी हेल्प कर सकती है, नहीं कर सकती? आपने कहा हाँ, हमारी कंपनी इनकी हेल्प कर सकती है, हमारी सर्विसेज से इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आपने क्या किया? सामने वाले का जो भी गोल था, जो भी प्रॉब्लम थी, अपनी सर्विसेज को उनके आगे प्रेजेंट किया। फोर्थ पॉइंट आया क्या, कि प्रेजेंट किया। और प्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि आप पूरा का पूरा तो एक्सप्लेन कर नहीं पाओगे। तो इसलिए उसको क्या बोला, प्रेजेंट करने के लिए भी आपने बताया कि हमारा लाइव वेबिनार होता है, आप लाइव वेबिनार में आएंगे तो आप पे आपका सॉल्यूशन मिलेगा। और इसको कैसे बताना है? इसको यूं बताना है कि ठीक है, मैं अब आपको हमारी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आई डिजिटल प्रनोर एक एडटेक कंपनी है, जो सॉफ्ट स्किल के बेसिस पे टीच करती है कैसे आप सोशल मीडिया को यूज करके महीने का 30,000, 50,000, इवन इससे अबव भी इनकम कर सकते हैं, वो भी फुल टाइम या पार्ट टाइम, आपकी चॉइस के हिसाब से। लेकिन सर, होता क्या है कि अगर मैं पूरा का पूरा कॉल पे एक्सप्लेन करूं, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। और इतना टाइम कॉल पे दे पाना ना आपके लिए पॉसिबल है, ना ही मेरे लिए, जो प्रैक्टिकल बात है। एक्चुअल में आप 1-1.5 घंटा किसी से बात नहीं कर पाओगे, और 1-1.5 घंटा वो सुन भी नहीं पाएगा आपकी बात को। तो आपने कहा, क्या कहा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सेकंड, आपने रीजन क्या दे दिया? आपने कहा कि सर, मेरे पास डेली 50 to 60 इंक्वायरीज आती है, तो मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 1 से 1.5 घंटा कॉल पे बात कर सकूं। इसके लिए क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ है, वर्किंग प्रोफेशनल है, इवन बिजनेस ओनर भी हैं,
उनके लिए हमारा एक वेबिनार होता है जिसमें हम टीच करते हैं कैसे वो सोशल मीडिया को यूज करके अपने लिए एक इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जो शाम 7 बजे होता है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप आज शाम 7 बजे का टाइम निकाल पाएंगे? यस और नो, उससे पूछना है, कंफर्मेशन लिए बिना आगे बढ़ना ही नहीं है। इस पॉइंट तक आए, तब उसने कहा कि हाँ भाई मैं रेडी हूं, मैं कर लूंगा। यहाँ पे क्या है ना, आप उस पॉइंट पे आ गए कि जब आपने प्रेजेंटिंग का पार्ट चल रहा है, प्रेजेंटिंग वाले पार्ट पे अब आपने क्या कहा कि ठीक है, देखो इस वेबिनार को ज्वाइन करने का एक प्रोसेस है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, आप मेरा नंबर सेव कर लो, क्योंकि कस्टमर के फोन में आपका नंबर सेव होना जरूरी है, नहीं तो उसके पास कोई डिटेल्स जाएगी ही नहीं। तो आपने क्या कहा कि पहला आप मेरा नंबर सेव कर लो एंड मेरे को व्हाट्सएप पे एक हाय सेंड कर दो, ताकि मैं कुछ बेसिक डिटेल्स आपको भेज सकूं। क्योंकि अभी तो कस्टमर ने फर्स्ट टाइम इंक्वायरी करी है, उसको ना हमारे बारे में पता है, ना कंपनी के बारे में पता है, ना उसको ये पता है कि वो इंक्वायरी कर किस हिसाब से रहा है। उसको बेसिक डिटेल्स हमने भेजी। अब बेसिक डिटेल्स भेजने के बाद क्या हुआ, हमने उसको वेबिनार में इनवाइट किया। उसको क्या किया, उसको 7 PM के वेबिनार में इनवाइट किया। उसको बिफोर दी वेबिनार की चीजें भेजी, और इवन आफ्टर दी वेबिनार क्या होना है वो भी उसको बाद में, मतलब वेबिनार के बाद हमने सेंड किया। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, कि अगर हमने फर्स्ट कॉल करी है, फर्स्ट कॉल करने की पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि सामने वाले ने इंक्वायरी करी है, तो हमारा रिलेशन उससे बिल्ड हो जाए, हमारा ट्रस्ट उससे बिल्ड हो जाए, ताकि वो वेबिनार अटेंड करे। बहुत लोग बहुत लोगों के कल मेरे पे मैसेजेस आए जिन्होंने फर्स्ट टाइम कॉलिंग ट्राई करी, तो उन्होंने कहा सर लोगों से बात तो हुई, लेकिन उन्होंने हाय नहीं भेजा। तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूं, अगर आपके साथ ये चीज हुई है, दैट मीन्स आपकी फर्स्ट कॉल वीक है, आपकी फर्स्ट कॉल कमजोर है, इसकी वजह से हुई। फर्स्ट कॉल की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड हो रही हैं, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर लेते लिख लिख के, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर लेते, और अपने आप मेंटल रिहर्सल करते करते इतना नहीं हो जाते कि आप कहीं पे भी हो, किधर भी हो, आप डायरेक्टली बोल पाओ। जैसे मान लो मैं इतने बड़े सेशन में बैठा हूँ, चाहे कहीं पे भी नहीं बैठा हूँ, अकेले में बैठा हूँ, किधर भी हूँ, मेरे को फर्स्ट कॉल ये बसी हुई है मेरे अंदर। क्यों? क्योंकि मैं जब चाहूं तब इसको बात कर सकता हूँ, मैंने हजारों कस्टमर्स के साथ इसको प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो मेरे को कभी दिक्कत आती ही नहीं। सेम वे आपको भी प्रैक्टिस करना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये रिजल्ट लेके आएगी। ये मैंने बताया क्या, कि आप इम्प्रूव योर एवरेजेस, जो मैंने बताया ये करोगे कैसे। अब मैं आपको ना इसकी एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ये चीज आप एक्चुअल में करोगे और डेप्थ में इसको समझोगे, और इसको डेप्थ में समझेंगे इसके बाद क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को फर्स्ट कॉल की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा, आपको बस उसको कॉपी पेस्ट करना है। यानी कि क्या, आप उसको एग्जैक्टली सुनेंगे, सेम वे उसको लिखेंगे, और फिर उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक ये हो गए इनऑर्गेनिक वालों के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब जो ऑर्गेनिकली वर्क करते हैं, यानी कि क्या, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीजें बिल्ड करके ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, तो उनके लिए फर्स्ट कॉल प्रोसेस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप लाइव वेबिनार में नहीं इनवाइट कर रहे, आप सिर्फ प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर रहे हो। तो आपको इस चीज पे फोकस रखना है कि अभी जो मैं ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये इनऑर्गेनिक वालों के लिए ज्यादा हो रही है। ऑर्गेनिक वालों के लिए प्रोसेस ज्यादा सिंपल है। क्यों? क्योंकि अब जो मैं ज्यादा बताने लगा हूँ उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्यों कह रहा हूँ। आपको ना, जो मैंने बुक ये बोली थी कल, क्वेश्चन आर दी आंसर्स, इसके सेकंड चैप्टर में से मैं आपको लोग बताने लगा हूँ। एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं 4 कीज टेक्निक। कौन सी टेक्निक? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स पे बताना। नहीं सुना शायद। कोई बात, बिल्कुल 4 कीज टेक्निक, 4 कीज टेक्निक। करेक्ट, करेक्ट। सबसे पहले ना, नोट डाउन कर लेना ये 4 कीज होती क्या है। डायरी पेन है सबके पास? यस और नो? यस, 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 यस।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो राइट डाउन करो फर्स्ट। फर्स्ट इज फाइंड द ऑड बटन, सॉरी, मेल्ट द आइस। राइट डाउन मेल्ट द आइस। सेकंड इज फाइंड द हॉट बटन। फाइंड द हॉट बटन। थर्ड इज प्रेस द हॉट बटन। एंड द फोर्थ वन इज गेट अ कमिटमेंट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट इज मेल्ट द आइस। अगर हिंदी में बोलूं तो बर्फ को पिघलाना, मेल्ट द आइस। ठीक है। सेकंड इज फाइंड द हॉट बटन। सेकंड इज फाइंड द हॉट बटन। थर्ड इज प्रेस द हॉट बटन। थर्ड इज प्रेस द हॉट बटन। फोर्थ वन इज गेट अ कमिटमेंट। सॉरी यार, मेरी थोड़ी पता नहीं कैसे जुकाम हो गया मेरे को एकदम। ठीक है। गेट अ कमिटमेंट। क्या राइट डाउन कर लिया सबने? ये सुनो। आई गेस सबने कर ही लिया होगा। यस। ठीक है, ठीक है। देखो, अब फर्स्ट मैं आपको समझा रहा हूं, मेल्ट द आइस। मेल्ट द आइस ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली डिफरेंट रहता है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। मेल्ट द आइस का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाला कभी कभी इंक्वायरी करने के बावजूद भी डिफेंसिव होता है। डिफेंसिव यानी कि क्या, मैंने इंक्वायरी तो कर दी क्योंकि उसके पास्ट के एक्सपीरियंस में, या फिर उसने कभी ना कभी लोगों के बारे में, या फिर आस पास में देखा है कि लोगों ने रैंडमली कहीं ना कहीं इंक्वायर किया और उनके साथ किसी न किसी तरीके का स्कैम हो गया, या किसी न किसी तरीके के फ्रॉड में वो फंस गए। इसकी वजह से क्या होता है, उनके दिमाग में एक डिफेंसिव वॉल क्रिएट हो जाती है, या फिर एक आइस फॉर्मिंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ओपन अप नहीं हो पाती है, ट्रस्ट नहीं कर पाते। इट्स आइस नहीं, आइस। आइस मतलब बर्फ, ICE। ठीक है। तो अब मेल्ट द आइस ऑर्गेनिकली वालों, जो भी ऑर्गेनिक वर्क करते हैं ना, तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, ऑर्गेनिक वर्क में ये ऑटोमेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी रील्स क्रिएट कर रहे हो, और वो रील्स देख के ही आपके पास आया है, रील्स देख के ही इंक्वायर किया है उसने आपके पास। तो इसका मतलब क्या, वो ऑलरेडी इस चीज पे आप पे ट्रस्ट करता है कहीं ना कहीं। पूरी तरीके से ना भी करता हो, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत वो आप पे ट्रस्ट करता है। अब लेकिन जो इनऑर्गेनिक वाले हैं ना, इनऑर्गेनिक वाले में क्या, क्योंकि वो लीड जनरेट करके कर रहे हैं, पेड लीड्स के थ्रू वर्किंग कर रहे हैं, इसमें ना वो आपको जानता है, ना ही वो कंपनी को जानता है। उसने तो बस एक एड देखा है और एड पे उसने इंक्वायरी कर दी है। इनऑर्गेनिक में ना, मेल्ट द आइस का कंप्लीट पर्पस यही है कि जब तक आपका एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश ना हो जाए, रैपो बिल्ड ना हो जाए, और इस रैपो को बिल्ड करने में किसी किसी को 2 मिनट लगते हैं, किसी किसी को 1 मिनट लगते हैं, किसी किसी को ऐसा होता है कि वो जस्ट उसने पहली बार बात करी और हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, शुरुआत में मुझे बहुत लंबा टाइम लगता था। 10-10 मिनट बात करता है, 15-15 मिनट बात करता था मैं। उसके बावजूद सामने वाला मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं था कि मैं किसी के लिए हेल्प कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट इंसान, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मेरा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे लो था। तो मेरे को ये चीज समझ में आई कि भाई मेरे को अपना कॉन्फिडेंस गेन करना होगा, क्योंकि अगर मैंने अपने आप पे वर्क किया, मैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाया, तो सामने वाला भी मेरे पे ट्रस्ट कर पाएगा। मैं खुद पे ट्रस्ट कर पाया तो सामने वाला मेरे पे ट्रस्ट करेगा।
तो सेम वे इनऑर्गेनिक में क्या हुआ, जब मैंने फर्स्ट किया तो मेरे को स्टार्टिंग में 10-10 15-15 मिनट लग जाते थे रैपो बिल्ड करने में, उनसे रिलेशन बिल्डअप करने में, लेकिन फिर भी उनका रिलेशन मेरे से बिल्ड नहीं हो पाता था। और अब ऐसा हो चुका है, मैं मिनट भी नहीं कहूंगा, विद इन फ्यू सेकंड सामने वाला मेरे पे ट्रस्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। इस स्किल को मैं इस लेवल पे डेवलप कर चुका हूं कि जिस चीज को मेरे को 15 मिनट लगते थे, आज वो मुझे सिर्फ 15 सेकंड, 20 सेकंड, मैक्सिमम ले लो, मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर वो चीज हो जाती है कि सामने वाला मेरे पे ट्रस्ट कर लेता है बहुत इजीली। और मेरे को लगता है मेरे लिए ये चीज कैसे वर्क कर पाई, क्योंकि मेरा इंटेंट प्योर है। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरा फायदा हो जाए, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे थ्रू सामने वाले का कैसे फायदा हो सकता है। अगर उसने मेरे पास इंक्वायरी करी है तो कैसे मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। जब मेरे अंदर ये प्योरिटी के हिसाब से होती है, ये एसेंस होता है, तब ऑटोमेटिकली ना सामने वाला उस चीज पे ट्रस्ट करता है। क्योंकि इस चीज को याद रखना, इंसान से इंसान कनेक्ट होता है। अगर ये सेल्स, ये वाला प्रोसेस, इसको हम एआई के थ्रू, चैटबॉट के थ्रू, आंसरिंग मशीन के थ्रू भी करवा सकते थे, लेकिन एफिलिएट क्रिएट करने का रीजन यही है कि ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन चाहिए। और मोस्टली लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड किए बिना सामने एकदम बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते, और फिर उनको लगता है कि हमारा रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा। वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अगर आप ह्यूमन टच, यानी कि क्या, एक इमोशनल पॉइंट डालोगे ही नहीं, तो वो कभी भी नहीं होगा। वो कभी भी होगा ही नहीं, आगे नहीं बढ़ पाओ। ठीक है? तो मेल्ट द आइस का कंप्लीट पर्पस ही यही है कि आप उससे, सामने वाले से रैपो बिल्ड करें। और रैपो को बिल्ड कैसे किया जाता है, जो मैंने अभी पहले बताया आप लोगों को, कि क्वेश्चनिंग कर करके, सामने वाले से उसके बारे में पूछ के। रैपो बिल्डिंग और नीड आइडेंटिफिकेशन ये एक साथ चलते हैं। क्योंकि आप रैपो जब बिल्ड कर रहे हो ना, और रैपो बिल्ड करने का ना सबसे पहला मैं ट्रिक बता रहा हूं, अगर आप कॉल पे हो या बात कर रहे हो ना, ऑलवेज एंड ऑलवेज आप स्माइल करते हुए बात करो। दूसरा, कभी भी बैठ के कॉलिंग मत करना, हमेशा खड़े होके कॉलिंग किया करो। अगर आप कॉलिंग कर रहे हो ना तो चलते हुए कॉलिंग करो। क्यों करना होता है? क्योंकि जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हो या चल रहे होते हो तो आपकी एनर्जी हाई रहती है। आप अगर बैठोगे ना तो बैठ के आपके अंदर थोड़ी सी लेजीनेस रहेगी, लेकिन अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहोगे तो आपका, क्या कहते हैं, एनर्जी थोड़ी सी हाई रहती है। और उसका इम्पैक्ट सामने वाले को पता चलता है। वो सामने वाला इस चीज को जज कर पाता है। जब आपकी एनर्जी हाई होगी ना तो सामने वाला इस चीज को एक्चुअली देखेगा कि हाँ भाई ये एनर्जी हाई है। कॉन्शियसली देखे ना देखे, सबकॉन्शियसली वो समझता है इस चीज को। अब जब आप उससे मेल्ट दी आइस के पॉइंट पे हो तो उससे आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, इसका पर्पस यही है कि आप उससे रैपो बिल्ड कर रहे हो। रैपो बिल्ड किस लिए कर रहे हो? ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि इसकी प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में, क्या इसकी जरूरत है, इसका गोल है क्या। और जब वो गोल आपको आइडेंटिफाई होता है, तब आप उसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हो, जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है। और यही मेल्ट द आइस और फाइंड द हॉट बटन, जो फाइंड द हॉट बटन है, फाइंड द हॉट बटन ही नीड आइडेंटिफिकेशन होता है, कि आप सामने वाले की नीड्स फाइंड आउट कर रहे हो। देखो एक चीज समझना, कुछ लोग होते हैं जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोग होते हैं जिनकी जरूरत ज्यादा नहीं होती, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत को क्रिएट करना पड़ता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें इस चीज की जरूरत है। जब हम ये वाले पार्ट पे है ना, फाइंड दी हॉट बटन पे, फाइंड दी हॉट बटन का पर्पस यही है कि हमें समझ में आए कि उसकी एक्चुअल जरूरत है क्या, क्या उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या उसको थोड़ी बहुत जरूरत है, या फिर उसको अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ, वो अवेयर ही नहीं है कि उसको उस चीज की जरूरत है। तो जब आप फाइंड दी हॉट बटन कर रहे हो ना, तो इस चीज को समझना, सामने वाला अभी आपसे सिर्फ और सिर्फ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करेगा। क्योंकि ये सब कब हो रहा है? ये सब कुछ फर्स्ट कॉल में हो रहा है। ये आप आगे तो कर नहीं रहे, तो ये सब कुछ फर्स्ट कॉल में कंप्लीट कर रहे हो। और फर्स्ट कॉल में आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, फाइंडिंग द हॉट बटन कर रहे हो। हर इंसान, यहाँ बैठा हर एक इंसान
लॉजिकली यहाँ पे नहीं आया होगा, ये सोच के नहीं आ गया होगा कि भाई मैं इतनी कॉलिंग करूंगा, इतना करूंगा तो मेरे पे इतने पैसे आ जाएंगे। इमोशनल रीजन कुछ ना कुछ आपका रहा होगा। हो सकता है आप फाइनेंस में कुछ ना कुछ चैलेंज में हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में इतने इश्यूज हो कि आपको कुछ ना कुछ वर्किंग के लिए चाहिए था, कि आप आपके पास टाइम बहुत ज्यादा खाली बच रहा था। हो सकता है आपके साथ ये हो कि आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे, तो आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाह रहे थे। हो सकता है कि आप किसी तरीके के डेट में हो, या कुछ भी ऐसा, किसी ना किसी इमोशनल रीजन की वजह से ही आप यहाँ पे होगे। यस और नो? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? यस। यस। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। इवन मैं आपको बता दूं, अगर किसी को नहीं भी लग रहा है ना, तब भी मैं आपको बता दूं इमोशनल रीजन ही है। हो सकता है आपके पास कुछ वर्किंग करने के लिए हो ही ना, और वर्किंग करने के लिए है नहीं तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे हो, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती हो, या कुछ भी ऐसा, तो वो इमोशनल रीजन ही होता है। हर इंसान का इमोशनल रीजन होता है। जैसे मेरा क्या था कि मैं जॉब कर रहा था, लेकिन जॉब करते करते मैं खुश नहीं था, मैं सेटिस्फाइड नहीं था। ऑल दो मैंने तो बहुत यंग एज में स्टार्ट किया था, मैं 15-16 साल का ही रहा हूँ। 16 नहीं, सॉरी 17 साल का था मैं जब मैंने स्टार्ट किया था काम करना, मतलब यहाँ नहीं, अपनी लाइफ में वर्किंग करना स्टार्ट किया था। तब मेरा ट्वेल्थ का रिजल्ट आया भी नहीं था, मुझे याद है अभी भी कि ट्वेल्थ का रिजल्ट आया भी नहीं था और मैंने जॉब फाइंड करनी स्टार्ट कर दी थी। तो मेरे को रीजन यही था कि मेरे को चाहिए था कि भाई मैं जॉब कर चुका था, पैसे भी ठीक ठाक कमा रहा था। आई वॉज इन दी अमेरिकन मॉर्गेज कॉल सेंटर, मैं अच्छा खासा अर्न कर लेता था। अच्छा खासा इन द सेंस कि 17 साल का लड़का 30-32 हजार रुपये महीना कमा रहा है, तो मैं ठीक था, कंफर्टेबल था उस चीज में। तो मेरे को लेकिन ये चीज हुई थी कि भाई मेरे को जॉब नहीं करनी, क्योंकि मैं थोड़े टाइम जॉब कर चुका था। और मुझे ये चीज फील होती थी कि यार मेरे से जॉब नहीं होगी। मैं शुरू से ना, मतलब ऐसा इंसान रहा हूं कि जो किसी के हाथ के नीचे वर्क नहीं कर सकता। होता है ना कि किसी को गाइडेंस से, मेरे साथ नहीं होता। और यही रीजन है कि मेरी लाइफ में ना मेंटोर्स भी बहुत कम रहे हैं, मतलब ज्यादा नहीं है, 2-3 मेंटोर्स ही हैं मेरे। और मैं क्योंकि किसी के हाथ के नीचे आता ही नहीं था, मैं अपनी सोच से चलता था। मेरे इवन अगर कुंडली वुंडली सब लोग मानते हो, तो उसके अंदर तक दिया हुआ है कि ये किसी के हाथ के अंदर नहीं आएगा, ये अपनी, इसकी लीडरशिप अलग रहेगी, ये अपने हिसाब से चलेगा। तो वो नेचुरल ही रहा है मेरे अंदर। तो फिर मैं ना जॉब कभी इस चीज पे कर नहीं पाया। नहीं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं 2 हूँ। कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, अभी न्यूमरोलॉजी में नहीं जाना, ये न्यूमरोलॉजी का सेशन नहीं है। हम फाइंड द ऑड बटन पे। तो जब आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हो, सामने वाले की कोई भी नीड हो सकती है, कैसी भी नीड हो सकती है। अब आपको पता चला कि उसकी नीड ये है, तब आपने सोचा कि क्या इसकी हेल्प हो सकती है, नहीं हो सकती, दैट इज कि आपकी कंपनी आईडीपी उसको सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है या नहीं करती। और हाँ, वो अगर फाइनेंशियली किसी भी चैलेंज में है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको हेल्प कर सकती है। मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, सोशल मीडिया या कंपनी हमारी, ये समझ लो, ऐसा कोई चैलेंज हो ही नहीं सकता किसी और की लाइफ में जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसके रिलेशनशिप्स में इश्यूज है, उसको वर्किंग मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपना फोकस रिलेशन से हटा के वर्किंग में लगाएगा, उसके रिलेशनशिप्स बैलेंस हो जाएगी। उसको फाइनेंशियली दिक्कत है, वो यहाँ पे वर्किंग करेगा, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकता है। मेरे को लगता नहीं इस हेल्थ के मामले में हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ बट ये जरूर कर सकते हैं कि हेल्थ किसी की खराब है तो हमारे वर्किंग से उसकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा। और अगर डिसिप्लिन की ना एक क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी लाइफ में किसी एक एरिया में भी डिसिप्लिन है, दैट मीन्स आप हर एरिया में डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। अगर आप वर्क के मामले में डिसिप्लिन्ड हो ना, तो आप अपनी हेल्थ के अंदर भी डिसिप्लिन्ड हो जाओगे, आप अपनी रिलेशंस में भी डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। वो आपके साथ नेचुरली होगा। तो ये चीज, मतलब मेरा मानना यही है कि हमारा वर्क ऐसा है जो ओवरऑल लाइफ को होलिस्टिक लेवल पे चेंज कर देता है, आपकी रिलेशंस, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस,
इससे ऊपर तो क्या ही होता है, मुझे तो नहीं लगता कि किसी इंसान के पास अगर हेल्थ हो अच्छी तो बढ़िया है, रिलेशंस अच्छे हो तो बढ़िया है, किसी के पास पैसा बढ़िया हो तो रिलेशंस और आ जाएंगे। तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें ही सॉल्व हो जाती हैं। अब जब आपको उसका फाइंड दी हॉट बटन पता चल चुका है, उसकी नीड पता चल चुकी है, तो थर्ड पॉइंट आता है दैट यू प्रेस दी हॉट बटन। प्रेस दी हॉट बटन का मतलब क्या हुआ कि दैट यू आर, मतलब उसके आप प्रेजेंट कर रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू क्या, हमारी कंपनी ये चीज टीच करती है सॉफ्ट स्किल कोर्सेज के बेसिस पे कि कैसे आप महीने का 30,000, 35,000, 50,000, इवन इससे अबव की इनकम कर सकते हो, दैट टू विद योर गिवन टाइम, विद योर कंफर्टेबल टाइम। और इसको जानने के लिए, समझने के लिए एक, मतलब आप उसको बताते हो कि वेबिनार होता है, आप उस वेबिनार को अटेंड करो अच्छे से, उसको सारी चीजों को समझो, ताकि आपको ये क्लियर हो पाए। और इसमें एक रेफरेंस ऐड कर दिया, जैसे मान लो सामने वाला एक बिजनेसमैन है, तो उसको बोल दिया कि आप ही की तरह और भी बिजनेसमैन आते हैं और सीख के जाते हैं। कोई हाउसवाइफ है तो आपने बता दिया कि आप ही की तरह और हाउसवाइफ्स आती हैं, उनके लिए सेशन रखा जाता है। कोई स्टूडेंट है तो आपने कहा आप ही की तरह और स्टूडेंट्स भी हैं जो इस चीज को सीखना चाहते हैं। कोई जॉबलेस है या जॉब वाला भी है तो भी आपने रिलेट करके बता दिया कि आप ही की तरह जॉब वाले या फिर जॉबलेस भी हैं जो इस चीज को सीख के आज अपनी लाइफ में अच्छे से कर पा रहे हैं। लास्ट आया गेट अ कमिटमेंट। गेट अ कमिटमेंट फॉर व्हाट, कि क्या आप लाइव सेशन अटेंड कर पाएंगे, यस और नो, कि आप 7 PM का वेबिनार अटेंड कर भी पाएंगे कि नहीं। तो आपने उनसे कंफर्मेशन ली। दूसरा क्या, अब मान लो कोई ऑर्गेनिकली वर्क कर रहा है, तो ऑर्गेनिक वाले स्ट्रक्चर में तो ये चीज आई कि आप उसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने लगे। तो प्रेजेंटेशन वीडियो वाले में ना, जब आप अपना वॉइस नोट उनको भेजते हो कि मेरा नाम, लेट्स से स्मिता बैठी है, तो स्मिता कह रही है कि मेरा नाम स्मिता है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, पिछले काफी टाइम से मैं सोशल मीडिया को एक्सप्लोर कर रही थी, बट मेरे को ऐसी गवर्नमेंट ऑथराइज प्लेटफॉर्म मिला जहां पे मेरे को समझ में आया कि यहाँ से मैं अपनी लाइफ को ग्रो कर सकती हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप एक्चुअल में चाहते हो कि हाँ भाई सोशल मीडिया आपको हेल्प करे, तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने लगी हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में 2 घंटा 3 घंटा दे के भी अपने आप को स्टेबल इनकम पे लेके आ सकते हैं, 35,000, 50,000 रुपए पार्ट टाइम फुल टाइम में कर सकते हैं। तो ये हुआ ऑर्गेनिक वे में आपने वॉइस नोट जब ड्रॉप किया और इसके बाद आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी। ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आप स्ट्रैटेजी हर जगह अप्लाई कर पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ ना, तो आप सिर्फ रट्टू तोता बन के रह जाओगे कि रटते रह जाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो कॉन्सेप्ट से फिर हर जगह यूज होगा। अब आप सोचो ना, मैं कॉलिंग नहीं करता, मैं तो किसी कस्टमर से बात नहीं करता, मैं आपके कस्टमर से बात करता हूँ। मैं वेबिनार्स कंडक्ट करता हूँ, मैं Q&A कंडक्ट करता हूँ। मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए मैं वेबिनार भी कर पाता हूँ, इसलिए मैं Q&A भी कर पाता हूँ, इसलिए मैं कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी कर पाता हूँ, और मेरे को फर्स्ट कॉल करनी पड़े तो मैं वो भी कर लूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही रहेगा। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बस ऊपर नीचे चेंज होता जाता है। अब मेरे को एक चीज बताना, क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई? जो 6 पॉइंट मैंने बताए, प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग, क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, यस और नो? यस, 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 यस। क्या आपको क्लियर हुआ कि 4 कीज क्या है, टेक्निक क्या है? मेल्ट द आइस, फाइंड द हॉट बटन, प्रेस द हॉट बटन, गेट अ कमिटमेंट। अब मैं आप सब लोगों को एक चीज बोल रहा हूं, अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं मंगाई है तो सबसे पहले इसको मंगाओ। इसका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपको रीड करना बहुत जरूरी है। और कब कब इसको रीड करना है आपको? हर दिन आपको रीड करना है इसको। कब तक करोगे? जब तक आप, मेरे को तो 6 साल हो गए, मैं अभी भी कर रहा हूँ। तो सिंपल सी चीज है, जब तक आप इस इंडस्ट्री में हो तब तक करोगे। आपको करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है आप एजुकेशन सेक्टर में हो, आप एडटेक कंपनी में हो, आपको खुद को एजुकेट करना सबसे पहले जरूरी है। आपको आने के बावजूद भी, अगर आपको आता भी है तब भी आपको, हाँ बस ये है,
एक टाइम के बाद जब आपको प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी ना, अभी हो सकता है आपको हर दिन इसको रीड करना पड़े। एक टाइम आएगा जब आप इसको हफ्ते में एक बार ही रीड करोगे, फिर एक टाइम आ जाएगा जब आपको महीने में एक बार ही रीड करने की जरूरत पड़ेगी, बस आप रिवाइज करते रहो। अच्छा। पूर्विशा, इसके लिए एक बार आप मेरे से कनेक्ट करना फर्स्ट, पहले पर्सनली। ठीक है। तो क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? बुक रीड करोगे कि नहीं करोगे, बस मेरे को इतना बता दो। यस, क्लियर। और नहीं भी करोगे तो अपना नुकसान करोगे, मेरा थोड़ी करोगे। तो ये करना है, मैं मैंडेटरी बता रहा हूँ इस चीज को। बाकी लोग नहीं बताएंगे आपको इस चीज में, बस ट्रेनिंग देके चले जाएंगे, लेकिन वो ट्रेनिंग कैसे फॉर्म हुई, मेरा पर्पस ना देखो ट्रेनिंग का यही है कि आप लोग ना इंडिपेंडेंट हो सको। आप लोग इंडिपेंडेंट हो सको। आपको कभी भी ना वर्किंग करने के लिए किसी की जरूरत ना पड़े। आप खुद में इतने केपेबल हो जाओ कि मतलब आपको कभी भी लाइफ में दिक्कत ना पड़े। और इवन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैं ना, जो महीने के 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितना भी अर्निंग कर रहे हैं, वो इस चीज को समझ लेना, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, इसकी वजह से कर पा रहे हैं। उनके स्किल्स बहुत अच्छे हो चुके हैं। वो रैपो बिल्ड करना बहुत अच्छे से जानते हैं, वो प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छे से करना जानते हैं, वो नीड आइडेंटिफिकेशन अच्छे से जानते हैं, वो प्रेजेंटिंग अच्छे से जानते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उनकी अच्छी है, और क्लोजिंग अच्छी है। अब जैसे मान लो मैं कहने के लिए तो आपका मैनेजर हूँ, वैसे तो मैं एक टॉप एफिलिएट हूँ ना। ऐसे तो मैं एक टॉप एफिलिएट हूँ, लेकिन वो तो मैं आपके मैनेजर हूँ, तो वो सारी चीज, तो मैं इन हर एक स्किल के अंदर ही अच्छा हूँ। मेरे को रैपो बिल्डिंग आती है, नीड आइडेंटिफिकेशन आती है, मैं प्रेजेंटिंग, बोलना नहीं चाहिए बट मेरे लिए कुछ ऐसा मैटर नहीं करता कि मेरे को कंपनी ही बहुत कुछ वो कर दे। अगर मेरे पास कंपनी ना भी हो तब भी मेरे पास ये स्किल्स है, तब भी मेरे पास ये स्किल्स हैं, ये मुझसे कौन ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। तो यही स्किल्स आपके अंदर डेवलप होने जरूरी है। ठीक है। अब अब मैं एक ना रोल प्ले कर लेता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि फर्स्ट कॉल कैसे कैसे रहेगी। मैं एज एन एफिलिएट रहूंगा, और आप में से कोई एक कस्टमर बन सकता है। सो लेट मी चूज हु इज गोइंग टू बी दैट। योगिता। चलो योगिता। योगिता, मैंने अनम्यूट का राइट दिया आपको, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? Yes, sir. कैसे हैं योगिता आप? Yes, I'm fine. Mhm. ठीक है। योगिता देखो, मैं सिनेरियो आपको समझा देता हूँ। आपने इंक्वायरी करी है, एज अ कस्टमर आपने इंक्वायरी करी है, और मैं एज एन एफिलिएट आपको फर्स्ट कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। Okay. एक सेकेंड। हेलो। Hello, sir. अरे सर नहीं बोलना आप, आपने रैंडम इंक्वायरी करी है ना। Okay, okay. ठीक है, कर रहा हूँ, फिर से करता हूँ। हेलो। हेलो। मेरी बात योगिता जी से हो रही है? जी हाँ। योगिता, मैं करण बात कर रहा हूँ दिल्ली से। आपकी एप्लीकेशन आई थी, सोशल मीडिया के थ्रू आप पार्ट टाइम या फुल टाइम अर्निंग सोर्स ढूंढ रहे हैं। यस। क्या जानना चाहते हैं? सर यही कि ये प्लेटफॉर्म क्या है और कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं इससे। ठीक है, ठीक है। योगिता, इसको बताने से पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा। अभी कहाँ से बात कर रहे हो योगिता आप? सर मैं पुणे से बात कर रही हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आप पुणे से बात कर रहे हैं? ठीक यस। है, बहुत बढ़िया। एंड हाउस वाइफ है आप? यस। बहुत बढ़िया। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो तो सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अरे वाह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, यस। दैट इज वेरी गुड। योगिता, मेरे को थोड़ा सा बताना, क्या आपने फर्स्ट टाइम ऐसे इंक्वायरी करी है कि सोशल मीडिया से कुछ अर्निंग करना चाह रही है, या पहले भी कभी करी है?
नहीं सर, मैंने पहले भी 3-4 जगह पे की है। लेकिन वो थोड़ा फ्रॉड टाइप निकला था। अमेजोन का एक था, और कुछ तो वो पेंसिल वाला था ऐड, जो पहले पैसे भर के फिर वो काम देंगे, फिर उसके बाद पैसे कमाना है। ऐसे 3-4 बार मैंने इंक्वायरी की थी, लेकिन वो तो हम्म, पूरा फेल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। योगिता, मेरे को थोड़ा सा बताना, अभी आईडीपी के बारे में आपको फर्स्ट टाइम पता चला है या पहले भी आपने हमारी कंपनी को वॉच कर रहे थे? नहीं सर, अभी तो फर्स्ट टाइम पता चला है। अभी इतना कुछ ओके, मालूम नहीं है इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है योगिता, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। देखो, आईडीपी क्या है? आईडीपी एक एडटेक कंपनी है जो सॉफ्ट स्किल के बेसिस पे टीच करती है कैसे एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, एक जॉब करने वाला इंसान, इवन एक बिजनेसमैन भी कैसे सोशल मीडिया को यूज करके अपने लिए पार्ट टाइम में भी महीने का 30,000 से लेके 50,000 तक की इनकम कर सकता है। ओके। लेकिन होता क्या है ना योगिता, अगर मैं आपको पूरा का पूरा ओवर दी कॉल समझाऊं तो लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। और मुझे नहीं लगता इतना टाइम कॉल पे दे पाना आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए पॉसिबल हो पाएगा। करेक्ट? ओके। सर एक्चुअल में लेकिन होता ये क्या। हम्म। यस सर, लेकिन ये क्या चेन मार्केटिंग है क्या, या कुछ प्रोडक्ट वगैरह बेचना है क्या? मैं अभी इसके भी बारे में आपको सारी क्लैरिटी दे देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं जिस चीज के लिए आपने इंक्वायरी करी है। आपने हम्म। इंक्वायरी इसी चीज के लिए करी है ना, कि आपको पार्ट टाइम कुछ ना कुछ इनकम मिल जाए या कुछ भी ऐसा। यस। हाँ, तो पहले मैं उस चीज को क्लियर कर दूं, फिर मैं आपका ये वाला डाउट भी बता देता हूँ। तो मैं ओके। आपको बता दूं, अगर इसको पूरा का पूरा आप समझना चाह रहे हो तो देखो, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, और वो भी मैं आपको बता दूं ओवर द कॉल इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक तो हम इतनी टाइम बात नहीं कर पाएंगे, दूसरा मेरे पास ना 50 से 60 इंक्वायरीज डेली आती हैं। तो इसलिए मेरे पास तो इतना टाइम हो ही नहीं पाता। तो हमारा एक वेबिनार होता है डेली शाम 7 बजे, जिसमें स्टूडेंट्स को, हाउसवाइफ को हम टीच करते हैं कैसे वो अपने लिए एक सोशल मीडिया से इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या आप टाइम निकाल पाएंगे? कंफर्म बताइएगा मेरे को, आज शाम 7 बजे से 8 बजे तक का। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी ज्वाइन। नहीं, मेरे को आपको कंफर्मेशन देनी होगी। एक्चुअल में मैंने बताया ना कि काफी सारे लोग इंक्वायरी करते हैं, लेकिन वेबिनार सिर्फ वो लोग अटेंड कर सकते हैं जो कंफर्म करेंगे। यस सर, मैं कंफर्म अटेंड करूंगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इस वेबिनार को ज्वाइन करने का एक प्रोसेस है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, हम्म। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। दूसरा, आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एक हाय भेज दीजिए, ताकि मैं कुछ बेसिक डिटेल्स वीडियोस आपको भेज दूं। और आपने जो क्वेश्चन मेरे से पूछा कि ये चेन सिस्टम तो नहीं है, ये कोई बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है, मैं बेसिक वीडियोस आपको भेज ही इसलिए रहा हूं ताकि आपकी ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको पता चले कि जहां पे आपने इंक्वायरी करी है, क्या वो आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है भी कि नहीं। ठीक है? ओके। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा बताइए, कितनी देर में आप हाई भेज देंगे? 1-2 मिनट में मैं भेज दूंगी, हाय। ठीक है, आप मेरे को भेज दीजिए, मैं आपके लिए वेबिनार का रजिस्ट्रेशन करवा देता ओके सर। हूँ। ठीक है। हाँ, अब एक बार योग्यता म्यूट कर लो। अब एक चीज को नोटिस करना कि यहाँ पे योगिता ने एक ऑब्जेक्शन रखा था मेरे आगे। और ऑब्जेक्शन क्या रखा था? कि क्या ये चेन सिस्टम तो नहीं है, क्या कोई प्रोडक्ट तो नहीं सेल करना होगा, या कुछ भी ऐसा। अब मेरे को एक चीज बताना, अगर सामने वाले को 1% की नॉलेज ही नहीं है और मैं ओवर दी कॉल उसको कन्विंस करने लग जाऊं, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या वो अपना ट्रस्ट लूज कर देगा मेरे ऊपर या वो ट्रस्ट गेन कर जाएगा? लूज करे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। क्यों लूज करेगा? इसलिए नहीं कि मुझ में कुछ कमी है, इसलिए क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है और वो अपने माइंड में कुछ भी सोच सकता है। तो इसलिए कभी भी कॉल के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शंस को तब तक आपको हैंडल नहीं करना है जब तक वो पूरी की पूरा वर्किंग समझ नहीं जाता। ये लास्ट पार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट वगैरह अभी क्लोजिंग पे तो आए नहीं, अभी हम फर्स्ट कॉल पे चल रहे हैं। मैंने क्या बताया, फर्स्ट कॉल का पर्पस ही इतना है कि या तो वो वेबिनार अटेंड कर ले या फिर वो प्रेजेंटेशन वीडियो देख ले।
अगर आप ऑर्गेनिकली भी अगर एक बिगनर हो ना, अभी ऑर्गेनिकली आपके पास ज्यादा लीड्स नहीं आती है, रील्स के थ्रू मान लो दिन में 10 15 20 तक भी अगर आपके पास आ रही है, सिर्फ 20 तक भी, तब भी आप ना कॉलिंग किया करो। तब भी उन लीड्स पे आप कॉलिंग पे बात किया करो। इससे होगा क्या ना, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। आपको समझ में आने लगेगा कि मेरे को क्या क्या वॉइस नोट्स भेजने होते हैं, क्या नहीं भेजने होते। क्या सबको समझ में आया कि फर्स्ट कॉल अभी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी? यस और नो? यस। यस। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना, इस सेशन की रिकॉर्डिंग देखना। मैं, एक सेकेंड, मैं अभी इसका आंसर भी कर दूंगा। इस सेशन की रिकॉर्डिंग देखना, और क्या करना कि मैं आप लोगों को कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा मेरी ही। वो कॉल रिकॉर्डिंग्स आपको सुननी है और उसको प्रिपेयर करना। ठीक है? जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, हो सकता है पहली बार में आपको कॉन्फिडेंस ना आए, लेकिन पहले कस्टमर पे कॉन्फिडेंस ना आए, लेकिन 10वें कस्टमर तक जब तक आप पहुंचोगे ना, 10 कस्टमर से जब आप सेम बात करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास 11th कस्टमर, 12th कस्टमर पे आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जो भी इंसान ये बोलता है ना कि सर वो मेरे से क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, तो जैसे योगिता ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सारी चीज पूछी, आपको डिसएग्री करना ही नहीं होता। आपको बोलना होता है हाँ ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन पहले आप इस चीज को समझो क्यों। क्योंकि सामने वाला हड़बड़ाया हुआ है। आप एक कंसल्टेंट हो। अब मान लो डॉक्टर है, मैं आपको एक एग्जांपल में समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कोई पेशेंट है, उसको ना किसी ने बोल दिया कि भाई हो सकता है तेरे को कैंसर के सिम्टम लग रहे हैं। अब वो डॉक्टर से, डॉक्टर ने तो अभी टेस्ट भी नहीं किए, वो पहली कंसल्टेशन में ही पूछने लग जाए क्या मेरे को कैंसर है, क्या मेरे को कैंसर है, क्या मेरे को कैंसर है, डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर या तो अपना पेशेंस लूज कर देगा, डॉक्टर कहेगा जा भाई जाए यहाँ से, मेरे को नहीं पता, चले जाए यहाँ से कोई। नहीं तो वो क्या रखेगा, वो अपना पेशेंस रखेगा, ठीक है इसका पता चल जाएगा, पहले आप अपने टेस्ट करवाओ, रिपोर्ट्स आएंगी तो क्लियर हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? सेम वे आप भी एक कंसल्टेंट हो। आपको अपने अंदर पेशेंस रखना जरूरी है, आपको आपका कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ, पेशेंस लूज हुआ, तो वहां पे कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करे। जो भी लोग कहते हैं ना कि सर मेरे से ये चीज पूछते हैं, आपकी अर्निंग क्या हुई है, वो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपका कॉन्फिडेंस लो है। मेरे से कभी कोई नहीं ये चीज पूछेगा, कभी नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं अपने बारे में बात ही नहीं कर रहा। आपको मैं एक चीज बता दूं, आपसे अगर कोई पूछने लगे ना कि आपने कितनी अर्निंग करी, और अभी आप एक फ्रेशर हो या कुछ भी ऐसे, तो इस चीज को समझ लेना, इंक्वायरी उसने करी है, आपने तो उसके पास करी नहीं। तो आपने वो अथॉरिटी दी ही क्यों उसको कि वो सामने वाला क्वेश्चन कर सके? आप क्वेश्चन करोगे, इंक्वायरी उसने करी है, वो आपके पास आया है, आप थोड़ी उसके पास गए। तो इस चीज का पहले तो कॉन्फिडेंस रखना सीखो। अगर आपके अंदर इस चीज का कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, तो होगा क्या, कोई भी इंसान कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा और आप एकदम घबरा जाओगे, घबरा जाओगे उस टाइम पे। और इसको सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फर्स्ट कॉल की जितनी प्रैक्टिस आपको होगी, इस बुक को आप पढ़ोगे, क्वेश्चन आर दी आंसर्स को आप पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर आपके दिल दिमाग में बस जाएगा, तब देख लेना ये चीज आउट हो जाएगी। और इसको करने के लिए कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। मैं क्लियर बताऊं, आपको कितने टाइम के अंदर आप दोनों चैप्टर रीड कर लोगे? 40। टोटल मैं बता रहा हूँ, मैं मुश्किल से 40 पेजेस है, 40 पेज। अगर मैं एक पेज का भी 2 मिनट भी काउंट कर लूं तो 80 मिनट्स हो गए। 80 मिनट्स यानी कि बोले तो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट के अंदर आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाए। आप पुअर से पुअर भी रीडर होगे ना, तब भी आप 2 मिनट के अंदर इस पे एक पेज को पढ़ लोगे। और ये कोई बुक ऐसी नहीं है कि रॉकेट साइंस, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में, तो बहुत इजीली समझ में आए। वो अभी आरती नेक्स्ट पार्ट में आऊंगा मैं, अगर आपके साथ ये वाला आ रहा है ना। अभी तो हम फर्स्ट कॉल पे चल रहे हैं, पहले फर्स्ट कॉल के ऊपर ही सिर्फ बात करेंगे। ये ऑब्जेक्शंस होती हैं, ये वाला जो है ना पार्ट की पेमेंट का सुनकर बात नहीं करते, पैकेजेस देखने के बाद नहीं, मना कर देते हैं। आप मुझे बताना आरती कि आपने मना कर दिया क्या? स्टार्ट किया ना आपने? एज सिंपल एज दैट।
जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया सामने वाला भी वैसे ही करता है, बट आपको थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ता है। जैसे ही आप सेंसिबल होते हो सारी चीजें हो जाती है। मैं आपको बता नहीं सकता यार, ये सबसे इजीएस्ट काम है। आप लोगों ने अभी और चीजें सीखी नहीं है, मैंने और भी प्रोफेशंस में वर्क किया हुआ है, स्टॉक मार्केट भी मैं जानता हूँ, सारी चीजें मैंने की हुई है। ये तो कुछ है ही नहीं, मजाक है ये, लिटरली मैं बता। ठीक है, तो अभी आज के सेशन के लिए इतना ही। आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर अभी फोकस करें, अपनी आरम ट्रेनिंग पे चले। जिस तरीके से आप एकदम से आगे आगे बढ़ना चाहते हैं ना और पेशेंस लूज कर देते हैं, ध्यान रखना आपके पास कस्टमर भी ऐसे आएंगे जो अपना पेशेंस लूज करते रहे। आप पेशेंट हुए तो सामने से कस्टमर भी वैसा ही अट्रैक्ट होगा। आप ही पेशेंट नहीं हो तो कस्टमर भी वैसा अट्रैक्ट नहीं हो। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस किए। अभी आपकी ट्रेनिंग्स नहीं खत्म हुई, जब ये ट्रेनिंग्स खत्म हो जाएंगी तब आप वर्किंग करने लगोगे। फिर ये क्वेश्चंस पूछना, अभी कोई वर्किंग कर ही नहीं रहे हो तो इन क्वेश्चंस का कोई वैलिडिटी ही नहीं है इनकी। मैं क्या आंसर करूं इनका, जब आप वर्किंग करोगे तब ये क्वेश्चंस पूछना। सर आप क्वेश्चन के आंसर दे दो ना, थोड़ा सा नहीं सुधरना, मैं नहीं दूंगा, आप ट्रेनिंग करो सबसे पहले। मैं एक भी आंसर नहीं दूंगा किसी का भी, जब तक आप लोग ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करोगे। ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए हो रही है ट्रेनिंग। आप, मैं बोलना नहीं चाह रहा था बट हाँ, आप ही अपना नुकसान कर बैठोगे अगर आपने ट्रेनिंग्स पे फोकस नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।